सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी क्या होती है, सबसे पहले हम समांतर श्रेणी को जानेंगे, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। समांतर श्रेणी के लिए देखिए, जैसे यहाँ पे कई पैटर्न में नंबर लिखे हुए हैं। किसी एक नंबर को हम ले लेते हैं। यहाँ से पहले वाले नंबर को अगर हम ले 1 2 3 4 डैश डैश डैश। अब देखिए, हमें चेक करना है कि ये जो श्रेणी बन रही है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। किसी भी पद को, जैसे मान लीजिए कि इस पद को मैं लेता हूँ, इसके पहले वाले पद को घटा देता हूँ। इसमें इसके पहले वाले पद को मैं घटाता हूँ, कितना आ जाएगा 2 - 1 = 1। 3 को मैं लेता हूँ, 3 से पहले वाले पद को घटाता हूँ। जैसे 3 में आपको 2 को घटा देना है, 3 - 2 कितना आ जाएगा, 3 में 2 गया 1। अब देखिए, इसको मैं ले लेता हूँ 4। 4 में किसको घटाना है, इसके जस्ट पहले वाले पद को। 4 - 3 = 1। अब देखिए, घटाने पे जैसे मैं किसी पद को ले रहा हूँ, चाहे इसको या तो फिर इसको। अब किसी पद को ले रहा हूँ, उसके जस्ट पीछे वाले पद को घटा रहा हूँ, तो हमें कितना मिल रहा है 1। यहाँ भी मैं ले रहा हूँ इस पद को, इसके पीछे वाले पद को घटा रहा हूँ, तो यहाँ भी हमको मिल रहा है 1। इस पद को ले रहा हूँ, इसके पीछे वाले पद को घटा रहा हूँ, तो हमको मिल रहा है 1। इस पद को नहीं लेंगे क्योंकि इसके पीछे कोई पद नहीं है। तो देखिए, घटाने पे क्या आ रहा है 1 1 1। जो अंतर आ रहा है वो सेम आ रहा है। अगर अंतर सेम आएगा तो आप, अंतर अगर सेम आता है इसका मतलब कि ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी में है। चलिए एक और लेते हैं, 4 तो देखते हैं, 3 3 3 3 डैश डैश डैश। अब देखिए, इस 3 से इसके पीछे वाले पद को मैं घटा रहा हूँ, कितना आ जाएगा, 3 में 3 गया 0। इस वाले पद में इसके पीछे वाले पद को घटा रहा हूँ, तो 3 में 3 गया 0, 3 में 3 गया 0। यहाँ भी देखिए अंतर सेम आ रहा है, घटाने पे अंतर सेम आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी में है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सेकेंड वाला। 100 70 40 10। अब देखिए, इस पद को उसके पहले वाले पद से घटाएंगे, 70 - 10 100। इस वाले पद से इसके पहले वाले पद को घटाएंगे, 40 - 70। इस वाले पद से इसके पहले वाले पद को घटाएंगे, 10 - 40। अब देखिए, बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब घट तो जाएगा लेकिन माइनस लेके आएगा। 70 में 100 गया -30, 40 में 70 गया -30, 10 में 40 गया -30। यहाँ भी देखिए अंतर समान आ रहा है, घटाने पे अंतर समान आ रहा है। इसका मतलब ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी में है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कंफर्म के लिए, 4 6 9 12 15। अब देखिए, आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटाना है, 6 - 4 2, 9 - 6 3, 12 - 9 3, 15 - 12 3। अब यहाँ पे आप देखिए, ये 3 अंतर तो समान आ गए लेकिन एक अंतर अलग आ गया। अंतर अगर जैसे ही अलग आ जाता है, इसका मतलब कि ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। कहीं से भी आप घटाना स्टार्ट करेंगे, दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को घटाएंगे, तीसरे वाले पद से दूसरे वाले को, चौथे वाले पद से तीसरे वाले पद को, और घटाते जाएंगे। अंतर आपका समान आना चाहिए। अंतर अगर समान आ रहा है तो समांतर श्रेणी है। अगर अंतर अलग आ गया, जैसे यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 3 3, लेकिन यहाँ पे 2 आ गया, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। आई होप कि आप पहचान जाएंगे कि कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी में है या नहीं। अब देखिए दोस्तों, कुछ टर्मिनोलॉजी पे बात करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और किन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मैं लेता हूँ एक श्रेणी को, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। अब देखिए,
इनको बोलते हैं पद। ये देखिए स्टार्टिंग में है, इसको बोलेंगे पहला पद, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद, इसको पांचवा पद। दूसरी एक ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। सबसे पहले तो आप इसको चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है, किसी भी श्रेणी को। 4 में 2 गया 2, 6 में 4 गया 2, 8 में 6 गया 2, 10 में 8 गया 2। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी भी पद को, उस पद से उसके पीछे वाले पद को जब हम घटा रहे हैं तो अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। हर जगह अंतर कितने का है, 2 का। इसका मतलब कि ये जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में अगर है, अब देखिए ये स्टार्टिंग में है, इसको बोलेंगे पहला पद, और इसको प्रदर्शित करेंगे A1 से। या तो हम A1 बोलेंगे या तो बोलेंगे A, दोनों बोलते हैं। ये आपका पहला पद है, इसको बोलेंगे A1 या तो बोलेंगे A। ये आपका है दूसरा पद, इसको बोलेंगे A2। ये आपका तीसरा पद, क्योंकि तीसरे नंबर पे है इसलिए इसको बोलेंगे A3। ये आपका चौथे नंबर पे है, इसको बोलेंगे A4, इसको बोलेंगे A5 डैश 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 AN तक चला जाएगा, AN तक चला जाएगा, nवां पद तक। अब देखिए जब हम समांतर श्रेणी को चेक कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, किसी भी पद से उसके पीछे वाले पद को हम घटा रहे थे। जैसे इसमें अगर हमको चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है तो हम क्या करेंगे, इससे इसको घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे। अब देखिए अगर मैं लेता हूं 4 से 2 को घटा रहा हूं, 4 माइनस 2, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं कि दूसरे पद से पहले पद को घटा रहा हूं। मैं लिखूंगा A2 माइनस A1। अब देखिए 4 में 2 गया, आपको मिल जाएगा 2, और ये जो अंतर मिलता है इसको प्रदर्शित करते हैं D से, इसको प्रदर्शित करते हैं D से, और इस अंतर को ही हम बोलते हैं सार्व अंतर, इसको बोलते हैं सार्व अंतर। देखिए समांतर श्रेणी चेक करते टाइम पे जब आप आगे वाले पद से पीछे वाले पद को जब घटाते हैं और जो अंतर आता है उसको D से प्रदर्शित करते हैं, और इस D को बोला जाता है सार्व अंतर। अब देखिए यहाँ पे 4 माइनस 2 2 आया, 6 माइनस 4 6 माइनस 4, यहाँ भी अंतर 2 आया। 6 माइनस 4 मतलब मैं बोल सकता हूँ कि A3 में, मतलब तीसरे पद में हम दूसरे पद को घटा रहे हैं, A2। यहाँ भी 2 आया, इसको भी बोलेंगे D, और ये भी होगा सार्व अंतर। ठीक है, A4 में हम क्या घटाएंगे, A3, क्योंकि किसी भी पद से उसके पीछे वाले पद को घटाते हैं। जैसे A4 कितना है 8, तो 8 में मैं क्या घटाऊंगा 6 माइनस A4 कितना है 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। ये भी आपका क्या होगा D, और D को क्या बोला जाएगा, सार्व अंतर। इसका मतलब अगर मैं किसी श्रेणी को आप दूं, जैसे 3 6 9 12 डैश डैश डैश, अब इसमें मैं पूछूं कि प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद यहाँ क्या है 3 है, इसको मैं क्या बोलूँगा A1, या फिर क्या मैं बोल सकता हूँ A। और अगर मैं पूछूं कि सार्वंतर क्या है, इस श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो सार्वंतर आप किसी भी पद से आपको उसके पहले वाले पद को घटा देना है। जैसे 6 माइनस 3, सार्वंतर कितना होगा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू, आप लिखेंगे 3, इसको बोलेंगे D। तो D की वैल्यू क्या है, इस श्रेणी में D की वैल्यू क्या है 3। कहीं से भी आप यहाँ से भी घटा सकते हैं, 9 माइनस 6, तो 9 में 6 गया 3, D आ जाएगा आपका 3। 12 में 9 गया, ये भी 3, यहाँ भी 3। मतलब D, एक श्रेणी में D हमेशा समान रहेगा, D की वैल्यू चेंज नहीं होगी। दूसरी श्रेणी लेंगे तो उसमें D की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो इसको आप बोलेंगे, पहले पद को हम A1 से प्रदर्शित करेंगे, दूसरे को A2, A3, A4 डैश 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 ऐसे। और हमको अगर D निकालना है तो देखिए किसी पद से उसके जस्ट
एक पद पहले वाले को घटाना है, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4, तो हमको मिल जाएगा d। हम निकाल लेंगे d, और d को बोला जाता है सार्वंतर। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो दोस्तों एक श्रेणी को हम देखेंगे, यहाँ पे हमने देख लिया है, इसको क्या बोलेंगे a1, इस पद को बोलेंगे a1, इसको बोलेंगे a2, और डैश 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 a3, a4, a5 चलता जाएगा। अब अगर हमको d निकालना है तो हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 आ जाएगा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे d आ गया। अब ध्यान से एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट समझेंगे जिससे क्वेश्चन बनता है। जैसे मैं बोलता हूं कि पहले पद को a1 या तो फिर बोलते हैं a, दोनों बोला जाता है। a में अगर मैं d जोड़ दूं, जो जितना अंतर आ रहा है, और इसको बोलते हैं d, इसको क्या बोलते हैं d, जो अंतर आता है उसको बोलते हैं d। तो मैं कह सकता हूं कि पहले पद में पहला पद कितना है 3, अब इसमें मैं कितना जोड़ रहा हूं, जितना अंतर आया है 3, तो हमें मिल रहा है 6। मतलब 3 में अगर मैं d जोड़ रहा हूं, पहले पद में अगर d जोड़ रहा हूं तो हमको मिल रहा है दूसरा पद, ये 6 आ रहा है, 3 3 6, हमको मिल गया 6। ठीक है, a में अगर d प्लस d को मैं 2 बार जोड़ता हूं, इसका मतलब a प्लस 3 प्लस 3, तो हमें मिल रहा है a की वैल्यू कितनी है 3, 3 प्लस 3 प्लस 3, हमें मिल रहा है 9। अगर हम a में 1 प्लस 1 2d जोड़ रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 9, और 9 आपका क्या है a3, मतलब a3, यानी a3 को मैं लिख सकता हूं a प्लस 2d। अगर इसी में a प्लस 3d जोड़ूं, a प्लस 3d, तो हमें मिलेगा a4, a प्लस 4d जोड़ूं तो हमें मिलेगा a5। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं किसी भी श्रेणी को a1, a2, a3, a4, a5 डैश डैश डैश। जैसे a1 कितना है 3, 6, 9, 12 डैश डैश डैश। अब a1 को मैं लिख सकता हूं a, a2 को लिख सकता हूं, कहां पे a2, ये है। a में अगर हम d जोड़ते हैं तो हमको मिलता है a2, तो a2 को मैं लिख सकता हूं a प्लस d, और a3 को लिख सकता हूं a प्लस 2d, a4 को लिख सकता हूं a प्लस 3d डैश डैश डैश। तो समांतर श्रेणी का जो पैटर्न बनेगा, या तो a1, a2, a3 डैश 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 बनेगा, या तो a जिसको पहला पद बोलेंगे ये आपका दूसरा पद होगा, a प्लस डी ये होगा आपका तीसरा पद, और ये होगा आपका चौथा पद। और पांचवा पद के लिए देखिए एक एक पांचवा पद निकालना है। चौथा पद के लिए क्या आया a प्लस 3d, एक कम। पांचवा पद के लिए a प्लस 4d, a6 निकालना है तो a प्लस 5d, इसी प्रकार क्रमशः चलता जाएगा। अब देखिए बात करते हैं हम nवां पद की। तो जब अगर मैं निकाल रहा हूं a1 इज इक्वल टू a, और a2 इज इक्वल टू, ये देखिए 2, a प्लस डी, a प्लस डी, इससे एक कम, यानी a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, और इस 2 को मैं लिख सकता हूं a प्लस 3 माइनस 1 भी लिख सकता हूं d, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है। a4 को मैं लिख सकता हूं a प्लस 3d, और इसको लिख सकता हूं a प्लस, इसी को लिख सकता हूं 4 माइनस 1d। अब देखिए अगर हमको निकालना है nवां पद, हमको लिखना है nवां पद का फार्मूला, तो मैं लिख सकता हूं a प्लस, इससे कम, जैसे a4 किया तो a प्लस 4 माइनस 1d, तो nवां पद के लिए a प्लस, इससे कम n माइनस 1d।
तो देखिए ये एनवा पद का फार्मूला भी आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस आपको क्वेश्चन करने होंगे। एनवा पद का फार्मूला इसको आप रट लीजिए, या तो फिर मैंने बता दिया कि इसको निकाला कैसे जाता है, वो भी मैंने पूरा समझा दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी पे बेस हम आगे चल के क्वेश्चन करेंगे। एनवा पद का फार्मूला क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। हेलो आवन हो, ये तो आपका